हाय एरीज। सो अब हम करने वाले हैं आपकी वीक रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है लव के लिहाज से कैसा रहेगा। अगर आप डिटेल रीडिंग देखना चाहते हो फैमिली के लिहाज से और करियर के लिहाज से, देन वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। ये जस्ट एक बोनस लव रीडिंग है इस वीक के रिलेटेड कि ये वीक में डेफिनेटली क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का है। लेट्स सी एरीज आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इस वीक में, ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं। सो एरीज, थैंक यू। ओके, या तो फिर ये पास्ट की एनर्जी है या तो फिर ये करंट की एनर्जी, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। लेकिन मे भी कोई है जो आपके पहनावे पे बार बार सवाल उठाता है। आप जो भी हो, आप जिस भी जेंडर के हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन सामने वाला जो भी है मे भी या तो फिर वो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच है, आपको हमेशा डाउन दिखाता है। या तो फिर ये इंसान हर बार आपको कपड़ों के लिए कहता है कि भाई तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, ऐसे कपड़े मत पहनो, वैसे कपड़े मत पहनो, इसमें ज़्यादा बॉडी शो हो रही है, ये वो। अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, पास्ट में कोई करता था या तो फिर अभी कोई कर रहा है, तो ये एनर्जी बेसिकली आपको, जैसे जो भी है, अगर ये करंट की एनर्जी है तो ये एनर्जी आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि आप वैसी चीज़ में नहीं हो। मतलब आप नहीं ढल सकते किसी की सोच में। अगर कोई कपड़ों को लेकर के ओपन माइंडेड नहीं है, देन वो उसकी गलती है, आपकी सोच ऐसी है, राइट। तो मे भी या तो फिर पास्ट में रहा है, पास्ट में रहा है तो इट्स ओके। ये जस्ट क्लेरिफिकेशन आपको दी जा रही थी। पास्ट में नहीं हुआ है, करंट की एनर्जी है, तो ये जैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको ये बात डाइजेस्ट करने में कि सामने वाला जैसे ऐसे क्यों कह रहा है, या तो फिर इस इंसान ने ऑलरेडी आपको कहा है। लेट्स सी एरीज। We have Three of Cups. Then we have Page of Pentacle. Let's see और कार्ड्स निकाल लेते हैं। Aries, thank you. We have King of Cups. Then we have King of Swords. ओके, तो अगर हम बात करें ओवरऑल ये जो वीक है, इसमें आपका बेसिकली जिस भी रिलेशनशिप में हो आप, अगर हो तभी भी सही है, अगर नहीं हो तभी भी सही है। तो यहाँ पे जो भी है बेसिकली आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इस वीक में, तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ दिखाई दे रही है, मे बी कोई, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली मैसेज है, कोई आपकी तरफ जैसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन मे बी आप उसको देख रहे हो, लेकिन यू आर जस्ट इग्नोरिंग, क्योंकि आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, या तो फिर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो कभी कभी बस आपको ऐसा होता है कि भाई कोई तो होना चाहिए, लेकिन हरदम सा आप नहीं करते ऐसा कि किसी के पीछे भागो। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए जो भी लोग आप में से सिंगल हो, यहाँ पे डेफिनेटली कोई इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ये जो इंसान है ये एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो फिर ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे ये इंसान बेसिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, लेकिन ये वैसा वाला अट्रैक्शन है जहाँ पे ये कहेगा कुछ नहीं, बस देखते रहेगा दूर से। और एरीज, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है जो लोग रिलेशनशिप में है। मे बी आपके रिलेशनशिप में जैसे सिक्योरिटी तो है, मे बी कमिटमेंट है, एक बहुत ही अच्छा कमिटमेंट है। मे बी अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिला है इस वीक में, आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फैमिली की तरफ से, इश्यूज़ जो है वो फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। तो देखने की आपको ज़रूरत है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मान लीजिए फैमिली की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो मे बी फैमिली को हो सकता है आपसे इनसिक्योरिटी होगी। अगर है तो किस लिए, क्यों हुई है ये इनसिक्योरिटी, उनको खुद के ऊपर ट्रस्ट दिलाइए कि वापस से वो गलती नहीं होगी जो आपने मे बी पास्ट में करी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट दिलाइए अपनी फैमिली को, वरना फिर फैमिली जो है आपकी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेगी। 3 ऑफ कप्स है, ये वीक थोड़ा सा लव के लिहाज से थोड़ा सा रोमांस से भरा हुआ, यू कैन से बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं बहुत ही प्यारी प्यारी बातें एक्सपीरियंस कर सकते हो आप, बहुत ही नई एनर्जी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, ये जो वीक है इसमें बहुत सारे जैसे न्यू प्रपोजल्स में भी आपकी तरफ आ सकते हैं। जो भी लोग सिंगल हो, यहाँ पे आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल आ सकता है। और जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं, कमिटमेंट चाह रहे हैं, डेफिनेटली मिल जाएगा, और ये सिक्योर कमिटमेंट होगा। कुछ कुछ ऐसे भी कमिटमेंट होते हैं ना जहाँ पे मतलब बकवास होता है, बेसिकली वो कमिटमेंट नहीं होता, उसको कहते हैं हम बकवास। पता है क्यों? क्योंकि सामने वाला एक पल तो कहेगा भाई कि हाँ भाई मैंने कमिटमेंट दे दी है, अब मैं तुम्हारा फ्यूचर तक साथ निभाऊंगा या फिर मैं तुम्हीं से शादी करूँगा। एट द सेम टाइम बंदा बकवास करने लगता है फिर कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं है, ऐसी तो बात हमारी हुई नहीं है। मतलब आदत होती है ना लोगों को बात बदलने की। तो यहाँ पे वैसा वो बकवास नहीं है। यहाँ पे जैसे वो सिक्योर है कि भाई मैंने दिए है तो दिए। कोई ज़ुबान का पक्का है, जैसे मे बी अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो सामने वाला ज़ुबान का पक्का है, जो कहता है वो करता है, राइट। मे बी ये थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। किंग ऑफ सोर्स से मुझे ऐसा फील हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ये जल्दी अपनी इमोशंस नहीं दिखाता। मे बी अगर आप रिलेशनशिप में हो तभी भी, जो लोग सिंगल हो तभी भी, मतलब आप अगर आप में से कुछ लोग सिंगल हो तभी भी ये मैसेज आपके लिए है कि जो भी अट्रैक्ट हो रहा है आपसे या फिर जिस भी रिलेशनशिप में हो आप, यहाँ पे जैसे रफ बहुत जैसे
नहीं जल्दी एक्सप्रेस नहीं करना अपनी फीलिंग्स, अपने अंदर रखना, ज़्यादा किसी को तवज्जो नहीं देना, डेफिनेटली खुद के तरफ रहना, ज़्यादा लोगों को भाव नहीं देना। लेकिन पहली बार ये इंसान जैसे आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ है, आज तक इस इंसान, जब से ये इंसान जैसे खुद को संभाला है ना इसने, आज तक ये किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ जिस तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, भले आप रिलेशनशिप में हो या फिर नहीं हो, राइट। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जो वीक है ये रिलेशनशिप या फिर लव के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा वीक है। यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, सिक्योर एनर्जी। लेट्स सी हम कुछ और भी देख लेते हैं इस वीक में ओवरऑल क्या एनर्जीज रहेंगी। वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। क्लियरिटी, यहाँ पे मे भी आपके जीवन में क्लियरिटी की कमी है एरीज। यहाँ पे जैसे क्लियर नहीं हो आप कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें कोई कितना भी ट्रस्ट दिलाने की क्यों ना कोशिश कर ले, हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता। वो ट्रस्ट इशू जब हमें हो जाता है ना, तो हमें फिर ट्रस्ट नहीं हो पाता। बंदा कितना भी हमें ट्रस्ट दिला ले, राइट, कितना भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, हमें ट्रस्ट नहीं होता ईजिली, जब तक हम खुद नहीं जाते, जब तक हम खुद पास्ट की मेमोरी से मूव ऑन नहीं करते, राइट। तो ये जो वीक है लव के लिहाज से ये एक ब्लेस्ड वीक रहेगा। लेकिन थोड़ा सा जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो यही है कि आप कैसा बिहेवियर कर रहे हो। मे भी सामने वाला तो अपनी तरफ से कमिटमेंट प्योर दे रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे कर रहे हो कि सामने वाले को इनसिक्योर कर दे रहे हो आप, कुछ ऐसी बातें कह के या फिर कुछ ऐसे बिहेवियर करके। जो लोग सिंगल है यहाँ पे बेसिकली आपको पास्ट की रिलेशनशिप से मूव ऑन करने को कहा जा रहा है। पास्ट की रिलेशनशिप से मूव ऑन करिए। बेसिकली अगर आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हुआ है या फिर पास्ट में कोई ऐसे सफरिंग्स आप गुजरे हो जो लिटरली बहुत ही आपके लिए कष्टदायी था, मतलब वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था आपके लिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ पे उससे मूव ऑन करिए। पास्ट के रिलेशनशिप से कुछ लोग को मूव ऑन करने की ज़रूरत है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, डेफिनेटली बेस्ट रिलेशनशिप आपका होने वाला है इस वीक में। ब्लेस्ड और बेस्ट मैं दोनों ही कह रही हूँ। टेम्परेचर कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में बताता है कि एक जैसे वो 50-50 वाला रिलेशनशिप या फिर 50-50 वाला कमिटमेंट। मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग सिंगल भी हो तभी भी यहाँ पे 50-50 वाला आपको एक पार्टनर मिलेगा जो कहेगा भाई तुम भी मुझे प्यार दो, मैं भी तुम्हें प्यार दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे 50-50 हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई अपने तरफ से बस एफर्ट डाल रहा है, दूसरा वाला नहीं डाल रहा, और उसकी वजह से डिसबैलेंस होती है चीज़ें। फिर वो वाली बात आती है कि मैं ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, तुम कुछ कर ही नहीं रहे, राइट। तो वैसा कुछ नहीं है। ये जो वीक है इसमें बेसिकली बहुत सारा जैसे प्रपोजल्स में भी आपकी तरफ आ सकते हैं। जो लोग सिंगल हो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है डेफिनेटली आपको कोई ना कोई गिफ्ट मिल सकता है आपके पार्टनर की तरफ से, भले कोई बर्थडे हो, कुछ हो, चाहे ना हो, लेकिन आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गिफ्ट, कोई जैसे कोई अगर इशू चल रहा है आपके लव लाइफ में बहुत दिनों से, यहाँ पे मे भी कोई ट्रस्ट इशू था या तो फिर कोई वरी थी कि भाई कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए अगर आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, देन ये डेली रात को आपको बात सताती है कि भाई सामने वाला जो है मेरे से कहीं चीट ना कर रहा हो, किसी और से बात ना कर रहा हो। तो यहाँ पे जैसे उस लिहाज से क्लियरिटी आ रही है। यहाँ पे बस आपको जो कहा जा रहा है वो यही कि पास्ट में जो हुआ है ना उसको छोड़ने की बस ज़रूरत है एरीज, वो जो होना है ना वो हो जाएगा। 8 ऑफ कप्स है, यहाँ पे खुद को सफ़र में मत डाले। देखिए सिचुएशन बहुत अच्छी है, आप जिस रिलेशनशिप में हो वो बहुत अच्छा है, आपका जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, ओवरऑल एनर्जीज बहुत अच्छी है। लव के लिहाज से ही मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है इस वीक की। लेकिन थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो ये है कि इल्यूजन्स कहाँ आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ जो है वो क्यों आ रहे हैं। और हर बार तो कोई इंसान, जैसे हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हर कोई दुनिया में सेम ही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, राइट। तो बेसिकली आपसे जिसकी मुलाकात हुई है ज़रूरी नहीं है वो इंसान बुरा ही हो। अगर अब मैं कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो इंसान बुरा ही हो, तो ज़रूरी नहीं है वो इंसान अच्छा भी हो, राइट। ऐसा नहीं कह रही कि वो इंसान बहुत ही अच्छा है या फिर वो इंसान बहुत ही बुरा है। इट इज़ जस्ट दैट कि आप कितना ज़्यादा सामने वाले को आपने कितना ज़्यादा परखा है या फिर कितना ज़्यादा आप सामने वाले को जानते हो, कितने गंभीरता से, देन आपको पता चलेगा ना कि सामने वाला ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एकदम ट्रस्ट कर लीजिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि एकदम ट्रस्ट उठा लेते। इट इज़ जस्ट दैट कि आप कितने ज़्यादा कंफर्टेबल हो। अगर आप कोई चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो देन कहा करो ना कि भाई नहीं हो कंफर्टेबल। खुद में जो घुटने की आपकी एनर्जी, मान लीजिए अगर आपको कोई एंग्जाइटी है या फिर मान लीजिए कोई इनसिक्योरिटी है आपको, जो पास्ट में इनसिक्योरिटी रह चुकी है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा था पास्ट में, तो सामने वाले को बताइए ये चीज़ कि हाँ भाई ये चीज़ हुई है, ये जो बिहेवियर है मुझे दोबारा मत दिखाना अपना, राइट। जिस भी रिलेशनशिप में हो आपको कहने की ज़रूरत है कि भाई अगर तुम्हारा कोई ऐसा बिहेवियर है तो मुझे मत दिखाना, पास्ट मुझे इसी के रिलेटेड ट्रॉमा मिल चुका है। तो क्लियर रखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं करोगे, सोचोगे कि मन का बात सामने वाला जान जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना।
है ना, ये सीरियल थोड़ी ना चल रहा है जो ऐसा तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी है। बेसिकली ये जो भी कनेक्शन है आपका, ये डिवाइन कनेक्शन है, ब्लेस्ड कनेक्शन है। इसमें इस वीक में नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन्स इल्यूशंस हट रहे हैं, डोंट वरी, चिंता नहीं करना, ठीक है एरीज। सो यहाँ यही थे आप लोगों की लव रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।